क्या है, एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा इसको देखो, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सर कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, या ऐसे कहो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अब इसको हमें पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर कैसे बनाओगे? हम इसका डिवीज़न कराएंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ x भेजिए, x की x से कराएंगे x क्यूब आएगा, x की x स्क्वायर से x क्यूब, और माइनस x कराएंगे, साइन चेंज माइनस और प्लस, ये डिलीट, ये 2x आ गया प्लस 1 आ गया। बस क्या होता है फॉर्मूला? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और अपॉन में डिवाइजर। अब बेटा ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स लिख दो। ये बनेगा x प्लस 1 और x माइनस 1। अब बेटा आप इस वाले पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करो, इस वाले पार्ट का। x से कोई मतलब नहीं है। ये हमने इतना क्यों कराया मालूम है? ये केवल इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने का तरीका है। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब लिखो ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको आप छोड़ दीजिए, केवल आप 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये फर्स्ट रूल से ब्रेक होगा, ये आपका फर्स्ट रूल से ब्रेक होगा, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपके लीनियर हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1, वो सेम प्रोसेस रहेगी बिल्कुल। तो ये बनेगा 2x प्लस 1 ए, x प्लस 1 x प्लस 1 डिलीट, ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 डिलीट, ये आएगा x प्लस 1। अब बेटा क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस है फर्स्ट रूल वाली। एक बार x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। 2 इंटू माइनस 1 यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू a, माइनस 1 ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये बेटा माइनस का 2 बनेगा, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बनेगा। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। अब आपका a आ गया, फिर हम क्या करेंगे? पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब आप यहाँ पर 1 पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा। x माइनस 1 को 0 पुट करने पर ये आएगा 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 3, और b के साथ आएगा 2, b की वैल्यू आएगी 3/2। बेटा जितने भी फर्स्ट रूल से पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं उन सब में हम 0 ही पुट करके लगाते हैं। एक बार हमने x प्लस 1 को 0 पुट कर लिया, एक बार हमने x माइनस 1 को 0 पुट किया। जब x प्लस 1 को 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई, और जब x माइनस 1 को 0 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई। अब सिंपल से इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। छोटी सी बात और मैं लिख दूं यहाँ पे, a और b की वैल्यू पुट करो आप, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करो, तब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? 2x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे 1/2 डालो,
और x प्लस 1 लिखो, प्लस b की जगह पे 3/2 डालो और x माइनस 1 लिखो। तो जब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करा दो। अब आप इसका कराइए इंटीग्रेशन। यहाँ लिखिएगा इंटीग्रेटिंग जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे बेटा तो ये पूरा जो शुरुआत में हमारा एक्सप्रेशन था ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा इंटीग्रेशन में लिखा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने इंटीग्रेशन में लिखा और बाद में जिस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन हुआ वो भी लिखेंगे और जो हमने साथ में लिया था ये वाला x ये भी आ जाएगा। अब x का अलग होगा और ये जो दोनों पार्ट आए हैं इनका अलग इंटीग्रेशन होगा, मतलब हाफ अपॉन में x प्लस 1 इसका भी dx अलग, फिर बेटा 3/2 अपॉन में x माइनस 1 इसका भी dx अलग। अब देखिए बच्चों x का तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बनेगा 1/x प्लस 1 इसका हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस 3/2 बाहर आएगा, अंदर जो बनेगा log x माइनस 1 का dx अलग और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसका आंसर मैच कर लेना बेटा 13 वाले में आप देखेंगे ये है 2/1 माइनस x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किस रूल से ब्रेक होगा? देखिए 1 माइनस एक्स एक तो लीनियर फैक्टर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये लीनियर फैक्टर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये आपका थर्ड रूल से ब्रेक होगा। ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन साथ में लिखते रहो बेटा, 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो लीनियर फैक्टर है उसके साथ तो a कर दो और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो टूटेगा bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज अच्छे समझ लो बेटा, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था तभी हमने इसको bx प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ा। ये लीनियर फैक्टर था, तो लीनियर फैक्टर में हम केवल कांस्टेंट यूज करते हैं। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं इस टाइप वाले, इसमें हम bx प्लस सी, अगर पहले होता तो ax प्लस बी, अगर थर्ड नंबर पे होता तो cx प्लस डी। पहले नंबर पे a आया फिर आपका bx प्लस सी आ गया। अब हम बेटा इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। a आएगा 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, a के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा, ये पूरा पूरा कट के ये हमारा 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा। अब बेटा देखो इसमें दो चीज़ें हैं, हमने कहा था जो लीनियर फैक्टर होते हैं ऐसे वाले इनको तो जीरो पुट करके लगाते हैं, बाकी इसमें आप जीरो नहीं पुट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम एक जीरो पुट करके एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे। तो हम एक तो जीरो पुट कर सकते हैं, लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको तो जीरो पुट कर सकते हैं। तो 1 एक्स को उधर भेजो, 1 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहाँ लगा दो एक्स की वैल्यू, इसका मतलब 2a 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स को जीरो लिया, ये पूरा जीरो हो गया। 2 और a के साथ आपका 2 आ गया, a की वैल्यू 1 हो गई। एक वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन अब इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। इसका मतलब हुआ 2 लिखो,
ए की अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी एक्स की 1 से कराएंगे, बी एक्स आएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हम सी की 1 से कराएंगे तो सी आएगा, सी की -x से माइनस का सी एक्स आएगा। एक बार ध्यान से देख लो, मैंने ए की अंदर मल्टीप्लाई कराई है, फिर बी एक्स प्लस सी की 1 माइनस एक्स से कराई है। अब आप कोफिशिएंट इक्वेट करो, तो एक्स स्क्वायर का ए है और एक्स स्क्वायर का माइनस बी है। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर नहीं है। अब आप एक्स का देखो, बी एक्स और माइनस सी एक्स, यानी बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लिए, बी एक्स और माइनस सी एक्स ले लिया। एक काम करो, कांस्टेंट वाले लेना छोड़ो, दो से काम चल जाएगा। ए की वैल्यू उठाओ, यहाँ रखो, यानी 1, ए की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू हो गई 1, खत्म। अब बी की वैल्यू यहाँ लगा दो, इसका मतलब 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू हो गई 1। ए बी सी तीनों की 1 1 वैल्यू आ गई। ओके, जब ए बी सी तीनों की 1 1 वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। अब 1 में वैल्यूज पुट करो। अब हमारी 1 क्या बनेगी? 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पे 1 डालो तो 1/1 माइनस एक्स, प्लस बी की जगह पे 1 डालो तो 1 इंटू एक्स, और सी की जगह पे 1 डालो, इधर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो गया। अब आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड। अब आप इसका इंटीग्रेशन कराओ, इंटीग्रेटिंग, तो बेटा क्या बनेगा? ये पूरी इनिशियल फॉर्म ये है, इसका dx का पूरी इनिशियल फॉर्म है 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है इसका आप इंटीग्रेशन कराओ। इसका मतलब 1/1 माइनस एक्स का dx प्लस, इसका अलग कराओ तो ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप dx ले लो। इसमें बेटा क्या होगा? इसमें तो आप अलग अलग कराना, इधर हो जाएगा। तो एक काम करो, चलिए सबका एक साथ ही कराएंगे, और इसको 1 माइनस एक्स dx ऐसे रखो, प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx आप अलग कराओ, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx अलग कराओ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 1/1 माइनस एक्स का dx तो अपना सीधा log x आ जाएगा, लेकिन साथ में -1 जरूर आएगा, ठीक। लेकिन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करोगे? इसमें बेटा हम इसको t लेंगे, ध्यान सुनिएगा, इसको हम t लेंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 2x बनेगा। ये मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो इसका तो आ जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स, इसका आएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स। ये इस वाले का आएगा, माइनस क्यों आया? क्योंकि x माइनस में है। इसका बेटा 1/2 बाहर आएगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे तो 2x बनेगा, x तो कट जाए लेकिन 2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को टी लेंगे हम, इस पूरे को, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx जो होता है वो tan इनवर्स x होता है, प्लस c। अगर ये चीज समझ में ना आई हो log वाली, तो हम दोबारा बता दे रहे हैं, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा t लिया है, और जब इसको t लेंगे तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पे 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर जब हम dx की वैल्यू डालेंगे तो dt/2x आएगा, x से x कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1/t बनेगा, वो log t बन जाएगा, t की वैल्यू पुट हो गई। ये हमने आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है।
चलिए नोट इट डाउन। हमारा रूल जो है वो होल स्क्वायर वाला है, रूल नंबर 2, जो हमने तुमको 2 रूल बताया था, मतलब 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको आप। अब ये होल स्क्वायर वाले कैसे टूटते हैं, ये होल स्क्वायर वाले ऐसे टूटते हैं, पहले लिख दो ब्रेकिंग बाई, साथ में लिखते रहो बेटा आप लोग, ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये कैसे टूटेगा, 3x माइनस 1 नीचे आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये टूटेगा a अपॉन x प्लस 2, और फिर बेटा b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये है होल स्क्वायर वाला, दो कांस्टेंट के साथ टूटेगा, एक बार a अपॉन एक्स प्लस 2 लेकर के, एक बार b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लेकर के, ये ऐसे टूटेगा। चलिए फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस 1 आएगा, इधर एक x प्लस 2 कट जाएगा तो a के साथ एक x प्लस 2 बचेगा, प्लस इधर ये पूरा कट जाएगा तो b अकेला बचेगा। अब आप इसमें जीरो पुट नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वेट करने ही पड़ेंगे। तो ax बन जाएगा प्लस ये 2a बन गया और प्लस b। तो कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, इधर x का a है, इधर x का 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। इधर बेटा आपका 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो a इंटू ए की जगह पे 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, यानी ये 6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस 7। a और b जब आ जाएं तब ये वैल्यूज आपको फर्स्ट में पुट करनी है। क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब बेटा a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो तो क्या बनेगा, 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन एक्स प्लस 2, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन बेटा हो जाए, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटीग्रेशन कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। अब बेटा बोलिए बेटा, चले जा। अब बेटा इंटीग्रेटिंग लिखेंगे यहाँ पे, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका dx अलग इज इक्वल टू 3 को बाहर लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का dx अलग। अब बेटा इसमें ना माइनस 7 को बाहर ले लेना, माइनस 7 को बाहर लेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का dx अलग। पहले इसमें वैल्यू डाली, फिर अलग अलग हमने इसका इंटीग्रेशन कराया। देखिए बच्चों, अब इसमें तो कुछ नहीं करना है, राइट साइड में कुछ नहीं करना है, सॉरी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है। 3 ऐसे रहेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2। भाई 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने कल भी आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जैसे कभी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगा, -2 का dx, फिर इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा हमारा x की पावर -1 अपॉन -1। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद रखो कि -1 अपॉन एक्स होता है। सिमिलरली अगर आपको इसको x ही मान के चलो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है,
तो ये लिखिएगा 7 ऐसे रहेगा, ये बनेगा -1/x+2। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, प्लस सी कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 3 log x+2 और प्लस 7/x+2 प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। याद रखिएगा बेटा 1/x² का। तो होल क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए जरा, क्वेश्चन 16 जो है वो 1/x और x की पावर x+n ऑफ 1 और dx। तो 15 छूट गया हमसे। अच्छा पहले 15 आओ यार, 16 पहले आ गया बेटा, पहले 15 कराएंगे यार। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/x की पावर 4 माइनस 1। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, हम तुमसे ये कह रहे थे कि 14 तक तो हमको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन से अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। बाई पुट करना पड़ सकता है, टी पुट करना पड़ सकता है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर फॉर्म बनानी है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कराना है क्वेश्चन नंबर 15 से। अब इसी को आप देखो, अगर x की पावर 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये x² प्लस 1 में टूटेगा और x² माइनस 1 में टूटेगा, टूटेगा ना बच्चों। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कराता हूं तो ये थर्ड वाले रूल से टूटेंगे दोनों, और अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर देता हूं तो 3 फैक्टर्स बनेंगे, 2 लीनियर फैक्टर, 1 क्वाड्रेटिक। लेकिन मैं क्या करूंगा, ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी x² मिल जाए, x³ मिल जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्यूब तो खैर नहीं मिलेगा, लेट करके x² इज बाई पुट करते हैं। अब इस बाई का क्या काम है, ये बाई केवल तुम्हें हेल्प कर रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो बाई पुट करेंगे, और बाई क्यों पुट किया, सिर्फ इसको लीनियर बनाने के लिए। अब देखो ये दोनों फैक्टर लीनियर हो गए। अब आराम से ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखो और इसको फर्स्ट रूल से तोड़ दो, ब्रेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने x² को बाई पुट किया है। सर बाई क्यों पुट किया है, बाई पुट करने के पीछे मेरा पर्पज है इसको इजी बनाना, लीनियर फैक्टर बनाना, यानी 1/y+1 और y-1 इज इक्वल टू a/y+1 और प्लस b/y-1। इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन कर लो और इनटू करके y+1 और y-1 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। तो ये तो बेटा 1 हो जाएगा, ये हो गया y-1 प्लस इधर b आ जाएगा और y+1 हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब हम करेंगे पुट, एक बार y+1 को 0 पुट करेंगे। अब वो सेम प्रोसेस बिल्कुल है, तो ये क्या बनेगा, 1 इधर है और ये पूरा हमारा a, ये बेटा a है, -1 ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। जब y+1 को 0 पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, ये बेटा -2 है, इधर आएगा 1/-1/2 हो जाएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, पुट, एक बार बेटा हम y-1 को 0 पुट करेंगे इस वाले को, तो y की वैल्यू 1 आई, यहाँ पर 1 वैल्यू लगाइए तो 1, ये पूरा सेगमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि हमने y-1 को 0 पुट किया है, प्लस b और ये 1+1, यानी b की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। जब बेटा हमको a और b की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 1 इक्वेशन बनेगी 1/y+1 और y-1 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1/2 और y+1, b की वैल्यू 1/2 और y-1। बेटा इतना होने, पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद अब पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे,
क्योंकि बाई की वैल्यू का मतलब इंटीग्रेशन से नहीं है, वो केवल पार्शियल फ्रैक्शन को इजी करने के लिए किया था। अब हम बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू और इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके बाद आप करेंगे इंटीग्रेटिंग। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इधर तो हमारा साइन बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स चाहो तो इसकी इनिशियल फॉर्म लिख दो ना, शुरुआत में जो हमसे पूछा था, इसकी यहाँ पर इनिशियल फॉर्म लिखो। शुरुआत वाली फॉर्म क्या थी, एक्स की पावर 4 माइनस वन का डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारी माइनस वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डी एक्स और फिर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डी एक्स। देखो ये मैंने माइनस वन अपॉन टू को बाहर कर लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया और वन अपॉन टू को बाहर किया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये 7.4 के फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो सीधा टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, इसका तो कोई इशू नहीं है, ये सीधा बेटा लिख दो टेन इनवर्स एक्स, ये तो आइडेंटिटी होती है। बट यहाँ पर देखो क्या होता है, वन अपॉन टू ए होता है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा ये आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है। हो गया आपका आंसर माइनस वन अपॉन टू, एक बार आंसर मैच कर ले छोटू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन फोर लॉग एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स की पावर n प्लस वन। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपको इस कॉन्सेप्ट पर तीन क्वेश्चन बेस्ड हैं, एक आपका 16 वाला और एक आपका 20 वाला और लास्ट में 23 वाला। तो जब कभी इधर x हो और अंदर कोई पावर हो, n हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, तब तुम्हें क्या करना है, सिंपल से एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी है। ध्यान सुन लो, यहाँ अगर n पावर है तो आपको ऊपर x की पावर n माइनस वन से और नीचे भी x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करानी है। ये आपका रूल है। क्या है, अगर यहाँ x की पावर n है तो n माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी है, अगर यहाँ 4 होता तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते। अब इससे हमारा होगा क्या, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये तो x की पावर n माइनस वन है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, x की पावर n, इधर भी x की पावर n प्लस वन और dx। इधर हमने क्या करना है, लेट करके बेटा लेट करके x की पावर n को t लेना है और अब आप करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा अब देखिए डिफरेंशिएट कराइए, ये n आएगा x की पावर n माइनस वन t का dt अपॉन dx। अब जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन n x की पावर n माइनस वन, ये वैल्यू आप यहाँ रखो, x की पावर n माइनस वन, इधर t आएगा और इधर t होगा और dx की जगह पे dt अपॉन n x की पावर n माइनस वन, ये और ये कट कर दो, वन अपॉन n बाहर करेंगे, ये आएगा t और ब्रैकेट में t प्लस वन और dt। बेटा देखो यहाँ पर तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तब तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही कराना, वरना एग्जाम में एक काम करना, देखो t के अंदर मल्टीप्लाई कराना, टी स्क्वायर प्लस टी बनेगा और परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड लगा लेना जो 7.4 में पढ़ा था। यहाँ पे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन ही कराएंगे।
यहाँ तक का समझ में आया सबको क्या हुआ है? अब आगे हम करा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी 1 अपॉन टी ब्रैकेट में टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। ओके, दोनों फर्स्ट रूल के हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं या लीनियर पावर कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ये फर्स्ट इक्वेशन बनाओ और मल्टीप्लाई करा दो टी और टी प्लस 1 से। क्या आएगा, इधर 1 आएगा, इधर ए टी से टी कटेगा, टी प्लस 1 प्लस इधर टी प्लस 1 से कटेगा तो ये बी का टी आ जाएगा। अब आप जीरो पुट कर लो, पुट एक बार t इक्वल्स टू 0 पुट करो, ये बन गया a1, इधर आएगा 0 प्लस 1 और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1। एक बार बेटा आप क्या करोगे, t प्लस 1 को 0 पुट करो, वही फर्स्ट वाला रूल है, तो t की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ पर देखो a1 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, t प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो b के साथ आ जाएगा -1, यानी b की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर रखो, 1 अपॉन टी ब्रैकेट में t प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और प्लस -1 अपॉन टी प्लस 1। अब आप यहाँ पे लिखो इंटीग्रेटिंग। अब बेटा आपका इसका इंटीग्रेशन कराओ जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए। तो जब आप इंटीग्रेशन कराइएगा तो देखो ध्यान से सुनो, ये n मत भूलना, ये भी साथ में आएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n पूरा t ब्रैकेट में t प्लस 1, और या तो इसकी पूरी ये वाली फॉर्म लिख लो तब भी कोई बात नहीं। इधर आएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन t का dt अलग और -1 अपॉन n 1 अपॉन t प्लस 1 का dt अलग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन t का हो जाएगा log t -1 अपॉन n और 1 अपॉन t प्लस 1 का हो जाएगा ये t प्लस 1 और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन n log x की पावर n -1 अपॉन n log x की पावर n प्लस 1 और प्लस c। यहाँ पे एक काम और हो सकता है, ये पावर जो इधर मल्टीप्लाई में ले आना, n से n कट कर देना, चाहे आप इतना भी छोड़ सकते हो, मैं कर ही देता हूँ बेटा। ये पावर इधर आएगी, n से n कट जाएगा, इधर बनेगा log x -1 अपॉन n log मॉड में x प्लस 1। लॉग के कॉफिशिएंट को मॉड में ले लिया करो। ये आपका क्वेश्चन है।